नमस्कार नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक भारत के एक महान शिक्षाविद मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में। चूंकि 11 दिसंबर आज का दिन शिक्षा दिवस के अवसर के रूप में मौलाना अबुल कलाम की जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम मौलाना अबुल कलाम के जो जन्म जयंती का अवसर है उनको याद करेंगे, उनके विचारों पर प्रकाश डालेंगे और समझेंगे कि भारत के इतिहास में, भारत के भविष्य में उनका क्या योगदान है और उनके जो विचार हैं वो भविष्य के लिए किस प्रकार से प्रेरणा स्रोत का काम कर रहे हैं। क्योंकि इससे हम बता दें कि सन 1988 में, सॉरी 1888 में मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था। और जब उसके पश्चात चूंकि उन मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म भारत में नहीं हुआ था, उस समय इनका जन्म अफगानिस्तान अब सॉरी साउथ अफगानिस्तान अफगानिस्तान में मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था। और 1920 में जब कलकत्ता से उनका सूरज उदय हुआ, 1920 में उनके जीवन करियर की शुरुआत हुई थी। क्योंकि इससे पहले भी 1912 में उन्होंने अल हिलाल ने जैसी राष्ट्रवादी साप्ताहिक पत्रिकाओं के माध्यम से देश की सेवा की और ब्रिटिश आक्रांताओं का भरपूर विरोध किया। परंतु इस विरोध के चलते उन्हें कई बार जेल की हवा खानी पड़ी। परंतु जब 1920 में जो कलकत्ता पहुंचे तो गांधी जी के सहयोग मिला और गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए देश को आजाद करवाने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके पश्चात ही उन्होंने 1935 के 34 के आसपास ही डॉक्टर जो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना भी की थी। तो भारत की शिक्षा के इतिहास में उन्होंने कई कई ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया था, जैसे यूजीसी जो हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो अनुदान आयोग है, जो भारत में जो विभिन्न यूनिवर्सिटियां हैं उनको अनुदान प्रदान करता है। उसकी उसकी स्थापना में डॉक्टर अबुल कलाम आजाद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इसके अलावा जो आईआईटीज हैं उनकी स्थापना, आईआईएम्स की स्थापना में, इसके अलावा कुछ अन्य संस्थाओं की स्थापना में भी उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उन्होंने विभिन्न अकादमियों की स्थापना की। तो इस हिसाब से जो भारत का शिक्षा का स्तर था उसको बढ़ाने में मौलाना अबुल कलाम आजाद का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इसके पश्चात हम कह सकते हैं कि चूंकि 1942 का दौर, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय गांधी जी ने उनसे सहायता मांगी और उन्होंने सहायता करने के लिए मंजूर हुए थे। उस समय 1940 से 1945 तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पदभार संभाला। और राष्ट्रीय जो भारत छोड़ो आंदोलन था जिसकी बुनियाद पर भारत देश की आज़ादी टिकी हुई थी और उसको बहुत ही एक सुचारू रूप से क्रियान्वित कराने में मौलाना अबुल कलाम आजाद का योगदान को कभी नकारा नहीं जा सकता है। क्योंकि आज का दिवस शिक्षा का दिवस है। 11 नवंबर का दिन उनकी याद में मनाया जाता है। इसलिए क्योंकि 1947 से 1958 के बीच लगभग 10 सालों तक उन्हें शिक्षा मंत्री के रूप में, भारत की शिक्षा के प्रमुख के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। और इस दौरान भारत में उन्होंने शिक्षा के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई। और 1992 में उन्हें मरणोपरांत 1992 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और चूंकि जो 11 नवंबर का दिन है जो 2008 से मनाया जा रहा है, यानी 2008 से उनके जन्म दिवस को ही शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वो यही दिन उनके योगदान को दर्शाता है भारत की शिक्षा में। चूंकि हम भारत की शिक्षा में उनके योगदान की बात करें तो इस प्रकार से जब हमारा देश आजादी के गुलामी के चंगल में फंसा हुआ था, तो उस समय अल हिलाल, अल बिलाग जैसी और सब पत्रिकाओं के माध्यम से, साप्ताहिक पत्रिकाओं के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और लगभग 30 से अधिक रचनाओं के माध्यम से उन्होंने औपनिवेशिक काल में शिक्षा के स्तर को प्रकाशित किया। क्योंकि उस समय की शिक्षा व्यवस्था जो थी वह उससे पहले भी जो सार्जेंट आयोग
या फिर कुछ राधा कृष्णन आयोग जैसे कमीशन की स्थापना की गई थी, जिनके माध्यम से कुछ विभिन्न विकास की योजनाएं चलाई गई थी। तो इस प्रकार से उन्होंने भी इन सब में योगदान दिया था। कई कई बार विपरीत परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया, परंतु क्योंकि वह मुस्लिम नेता थे, इसलिए जो मुस्लिम लीग की तरफ से भी उन्हें प्रोत्साहन दिया गया था। परंतु उन्होंने आप विभाजित भारत के जो कट्टर समर्थक रहे थे और गांधी जी की आदर्श सिद्धांत पर चलते रहे। परंतु उन्होंने जो अपनी मुस्लिम अस्मिता थी उससे कभी भी सेक्रीफाइस नहीं किया, इसलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया, भारत की विभाजन को नकार दिया। तो इस प्रकार से उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भारत की शिक्षा के इतिहास में है। सबसे पहली बार उन्होंने ही कहा था कि 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाए, जो आगे चलकर सन 2002 में हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उनके माध्यम से जोड़ा गया और 21A के तहत भारत में जो शिक्षा का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। जीवन जीने का अधिकार की तरह जीवन जीने का अधिकार में शामिल कर दिया गया। तो इस प्रकार से बहुत सी संस्थाओं के माध्यम से भारत के विकास में, शिक्षा के विकास में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा यदि हम उस आज़ादी के पीरियड की बात करें तो हम देख सकते हैं, जिस समय गांधी जी को सहयोग की आवश्यकता थी, उस समय जो कि मुस्लिम सहयोग चाहिए था, तो उन्होंने एकमात्र मुस्लिम नेता के रूप में गांधी जी का सहयोग दिया और हिंदू मुस्लिम एकता को अपनाया। क्योंकि उनके जो वचन हैं वह आज भी बहुत ही महत्वता के बने हुए हैं और भविष्य में भी उनकी जो वाणी है वह जो भविष्य में भी उनकी प्रासंगिकता कभी कम नहीं होगी। उन्होंने ही महिलाओं को शिक्षा की बात कही। उन्होंने जो शिक्षा में जो आडंबर थे कि महिलाओं को शिक्षा न दी जाए, उसका भरपूर विरोध किया। व्यावसायिक शिक्षा का समर्थन किया, तकनीकी शिक्षा का समर्थन किया और मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने के भरपूर समर्थक थे। क्योंकि जो वर्तमान में जो शिक्षा नीति आई है वह इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के जो आदर्श हैं उन पर हमारे देश की सरकार आज 2020 में लगभग 70 सालों के पश्चात हमारी जो नई शिक्षा नीति के माध्यम से उन्हीं विचारों पर पुनः इम्प्लीमेंट कर रही है। तो इस प्रकार से उनके विचारों की महत्वता आज भी बनी हुई है और आज का दिन उनकी याद में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसके अलावा भी उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए थे और मात्र 35 वर्ष की उम्र में 1923 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में सबसे कम उम्र के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया। इसके अलावा 1952 में एक सांसद के रूप में, क्योंकि पहले शिक्षा मंत्री तो थे ही, इसके अलावा 1952 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के रामपुर सीट से सांसद के रूप में अपने आप को विजय प्रदान किया। तो इस प्रकार से भारत के इतिहास में मुस्लिम नेतृत्व में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद।